सकल मरम रघुनायक जाना। रघुनायक ने सब मर्म जान लिया और क्या किया? लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार तब कहीं समुझाए, सुनत को कपि कुंजर धाये। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, भावक सायक सपदि चलावा। भयं प्रकाश कतहु तम नाही, प्रकाश हो गया, बिल्कुल अंधकार नहीं है। ध्यान उदय जिमि संशय जाहि, भालु बलि मुख पाई प्रकाशा। बंदरों ने, भालुओं ने जब प्रकाश देख लिया, चिताए हरस विगत श्रम वासा। हनुमान अंगद रण गाजे, आँख सुनत रजनी चर भाजे। स्वागत भट पटकहि धरि धरणी, अब तो उनको पटक पटक करके पृथ्वी पर देख रहे हैं महाराज। और करहि भालु कपि अद्भुत करनी, गहि पद धारहि सागर माही। मकर उरग क्षय धरि धरि खाही, कछु मारे कछु घायल, अकछु गढ़ चढ़े पलायी। गरजहि भालु बलि मुख, रिपुदुल बल विचलाई। प्रभु के द्वारा पावक शस्त्र अग्नेयास्त्र का प्रयोग तथा अंगद और हनुमान जी को बंदरों की सहायता के लिए भेजना आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। ये जो पंक्ति आपके सामने गई, इनमें दी गई जो उपमा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रभु के द्वारा पावकास्त्र का प्रयोग करते ही अंधकार उसी तरह मिट गया जैसे ज्ञान के उदय से सब संशय मिट जाता। भयं प्रकाश कतहु तम नाही, प्रकाश हो गया। राम जी ने बाण चला दिया, पावकास्त्र चला दिया है, कहीं पर अंधकार नहीं रहा। कैसे? ज्ञान उदय जीवि संशय नाही, ज्ञान के उदय होने पर जैसे संशय नहीं रहता, वैसे ही प्रकाश के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता। रात्रि अज्ञान की स्थिति है और दिन ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान और प्रकाश में जहाँ सद्गुण वाहिनी शक्तिशाली थी, वहाँ प्रदोष काल का आगमन होते ही दुर्गुणों की शक्ति बढ़ जाती है। प्रदोष काल संशय की स्थिति है। ज्ञान और अज्ञान की संधि बेला में संशय की यह मनोवृत्ति साधक को अंतर्द्वंद की स्थिति में पहुंचाकर दुर्बल बना देती है। पावकास्त्र ज्ञान का ही प्रतीक है। आंजनेय और अंगद विश्वास और विचार के प्रतीक हैं। संशय और अज्ञान की स्थिति पर विजय पाने के लिए विचार और विश्वास का आश्रय लिया जाना चाहिए। प्रभु की कृपा से प्रकट ज्ञान के प्रकाश में जब साधक विचार और विश्वास का आश्रय लेकर दुर्गुणों पर आक्रमण करता है, तब उसकी पराजय, दुर्गुणों की पराजय अवश्यम भावी है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं। प्रेम से मिलकर आरती कीजिए।